Assalamu alaikum. Today we are going to start the class Gastropoda from the phylum Mollusca. Class Gastropoda is the largest class of the phylum Mollusca among all the classes. So in the class Gastropoda, the word gastropod comes from the Greek language which means stomach foot. जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है इसके अंदर जो वर्ड गैस्ट्रोपोडा है ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है ये वर्ड, और इस वर्ड के मीनिंग होते हैं स्टमक फूड। स्टमक फूड इसलिए क्योंकि जो क्लास गैस्ट्रोपोडा होती है इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर एग्जांपल्स आती है स्नेल्स की, लिम्पेट्स की, स्लग्स की। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो फूड होता है वो उनके स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। जैसे अगर स्नेल की एग्जांपल लें तो जो स्नेल है उसकी बॉडी जो है उसका जो स्टमक होता है वो इस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। स्टमक जो है इस तरह नीचे वाली साइड पर प्रेजेंट होता है और स्टमक के बिल्कुल नीचे जो है उनका फूड प्रेजेंट होता है। एक फ्लैट मस्कुलर फूड जो होता है जो स्नेल्स की स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनको गैस्ट्रोपोडा का नेम दिया जाता है। गैस्ट्रोपोडा जिसके मीनिंग होते हैं स्टमक फूड। स्टमक फूड का मतलब ये कि इनका जो फूड जो होता है वो उनके स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है, इसलिए इनको गैस्ट्रोपोडा का नेम दिया जाता है। तो अब अगर हम गैस्ट्रोपोडा वर्ड जो है इसके जो मीनिंग है इसको देखें तो जो गैस्ट्रो है ये इट इज़ कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रो का मतलब होते हैं गट एंड पोडोज मीन्स फूड। मतलब ये है कि जो गट किसको कहते हैं, गट स्टमक को कहते हैं। तो स्टमक जो है उसके नीचे फूड प्रेजेंट है, इस वजह से इस क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको गैस्ट्रोपोड कहा जाता है और इस क्लास को गैस्ट्रोपोडा का नेम दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डायग्राम के अंदर देखें तो ये एक स्नेल की डायग्राम है और ये जो है ये इसका हेड प्रेजेंट है और ये इसकी बेली वाली साइड है। हम देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर गट प्रेजेंट है इसका, और इस गट के नीचे यहाँ से लेकर ये जो सारी लाइन है और ये इतनी ये क्या है, ये मस्कुलर फुट है, ठीक है। ये वाली साइड तो होगी हेड वाली साइड, हेड के ऊपर एंटीना प्रेजेंट है। और अब ये जो सारा है ये क्या कहलाता है, ये मस्कुलर फुट कहलाता है। तो ये मस्कुलर फुट जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, इनके गट के बिल्कुल नीचे, ठीक है। इनके स्टमक के गट के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है ये मस्कुलर फुट, और इस वजह से इनको गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है क्योंकि इनका जो फुट होता है वो इनके स्टमक के, इनके बैली के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। अब हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर। क्लास गैस्ट्रोपोडा इंक्लूड्स स्नेल्स, लिम्पेट्स एंड स्लग्स। कि ये इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, स्नेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्पेट्स प्रेजेंट होते हैं और स्लग्स प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ 35,000 लिविंग स्पीशीज़। इस क्लास के अंदर 35,000 लिविंग स्पीशीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद मैंने पहले भी बताया कि ये जो क्लास है इट इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के अंदर बहुत सारी क्लासेस प्रेजेंट हैं, उनके अंदर से ये लार्जेस्ट क्लास है जिसको क्लास गैस्ट्रोपोडा का नेम दिया जाता है। अब इसके हैबिटेट की बात करें कि जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, तो दे ऑक्यूपाई मैरीन, फ्रेश वाटर एंड कोस्टल हैबिटेट्स। ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं लाइक ओशंस, सीज जहाँ पर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं लाइक रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स जहाँ पर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेस होती है। और ट्रस्टल हैबिटेट्स के अंदर भी रहते हैं। ट्रस्टल यानी कि लैंड वाले इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं और लैंड के ऊपर ये मॉइस्ट एरियाज़ में रहते हैं, मडी एरियाज़ में रहते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि दे आर इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सम मेडिकली इंपॉर्टेंट ट्रीमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। ये जो होते हैं गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनमें स्नेल्स, लिम्पेट्स और स्लग्स आ जाते हैं, ये इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर भी यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने बहुत सारे पैरासाइट्स को स्टडी किया था, और वो पैरासाइट्स जो होते हैं वो एक दो होस्ट के अंदर रहते हैं। एक डेफिनेटिव होस्ट जो होता है उनका वर्टिब्रेट होस्ट होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो कोई भी इनवर्टिब्रेट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्नेल्स होते हैं, हमने जब फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने जब ट्रीमाटोड पैरासाइट्स पढ़े थे। ट्रीमाटोड पैरासाइट्स जो हैं इनके अंदर फ्लूक्स आ जाते हैं सारे, जो कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर रहकर डिजीज़ कॉज करते हैं। तो जो ट्रीमाटोड पैरासाइट्स जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहकर डिजीज़ कॉज करते हैं, एक तो इनका डेफिनेटिव होस्ट होता है जो कि ह्यूमन होता है और ये वर्टिब्रेट होस्ट होता है। दूसरा जो होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट जिसके अंदर ये रहते हैं वो होता है स्नेल। तो हमने एग्जांपल ली थी कि इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्या होता है, स्नेल होता है। ये स्नेल की बॉडी के अंदर रहते हैं और स्नेल को एज अ इंटरमीडिएट होस्ट यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इनको जो पैरासाइट्स होते हैं ट्रीमाटोड पैरासाइट एज अ इंटरमीडिएट होस्ट भी यूज़ करते हैं। अब हमने स्टडी करना है टॉर्शन। क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं टॉर्शन।
टॉर्शन ये क्या है, इट इज़ द मैकेनिज्म इन विच ट्विस्टिंग ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स अकर। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो बॉडीली ऑर्गन्स होते हैं उनकी ट्विस्टिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्विस्टिंग ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स। स्नेल्स की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्गन्स की ट्विस्टिंग होती है। तो यहाँ पर हम टॉर्शन की डेफिनेशन देखते हैं। टॉर्शन इज 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ अ विसरल मैस, मेंटल एंड मेंटल कैविटी। यहाँ पर हम इसकी डायग्राम देखते हैं स्नेल की, और लास्ट लेक्चर के अंदर जब मैंने फाइलम मोलस्का की इंट्रोडक्शन दी थी तो उसके अंदर मैंने इसकी डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था कि यहाँ पर इनका माउथ होता है, माउथ के अंदर रेडुला होता है, उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो है वो शेल होता है, शेल के नीचे मेंटल होती है, और यहाँ पर एक मेंटल कैविटी होती है। फिर मैंने बताया कि मेंटल कैविटी के अंदर गोनाड्स होते हैं, हार्ट होता है, किडनीज होता है, और इसके अलावा गिल्स होते हैं, ये मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो है ये इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव कैविटी, और इसके अंदर कुछ मसल्स होते हैं, रिट्रैक्टर मसल्स। ये मसल्स जो है ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये सारा जो है डायग्राम जो है इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर हम एक स्नेल को देखें तो ये जो स्नेल होता है इसका अगर हम देखें तो एनस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। पोस्टीरियर साइड पर एनस भी प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड पर ही मेंटल कैविटी प्रेजेंट है, और किडनीज, हार्ट, गोनाड्स, ये जो मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये टॉर्शन से पहले का स्ट्रक्चर है। तो टॉर्शन का मतलब क्या होता है? टॉर्शन का मतलब होता है कि स्नेल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, इसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे ट्विस्ट कर जाएंगे, 180 डिग्री एंगल के ऊपर ये ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। 180 डिग्री एंगल में काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होगी इसकी। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि एक तो होती है क्लॉकवाइज मूवमेंट, जैसे कि एक क्लॉक जो होती है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट उसकी क्या होती है, 12 से सुई जो है उसकी फिर 1 पर जाती है, फिर 2 पर जाती है, फिर 3 पर जाती है, ये होती है क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जो काउंटर या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है वो होती है अगेंस्ट द क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसमें जो सुई है अगर उसको देखें तो वो 12 से वापस 11 पर जाएगी, फिर 10 पर जाएगी, फिर 9 पर जाएगी, फिर 8 पर जाएगी, इस तरह होती है काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसके अंदर जो ऑर्गन्स जो होते हैं स्नेल्स की बॉडी के अंदर वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं और 180 डिग्री के एंगल पर आ जाते हैं काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करके। ये देखें यहाँ पर जो है इसके अगर इस साइड पर एनस प्रेजेंट है और मेंटल कैविटी प्रेजेंट है तो इधर से वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट इस साइड पर होगी, ठीक है। इस साइड पर काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी और इस तरह 180 डिग्री के एंगल पर वो मूवमेंट करके इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो जो बॉडीली ऑर्गन्स हैं वो इधर से ट्विस्टिंग करेंगे, इस साइड से पोस्टीरियर साइड से ट्विस्टिंग करेंगे और 180 डिग्री एंगल पर आ जाएंगे और हेड के ऊपर आ जाएंगे ये सारे ऑर्गन्स जो हैं। तो होता क्या है टॉर्शन के अंदर, टॉर्शन इज 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ विजरल मैस। विजरल मैस जो है ये सारा एरिया जो है इसको कहते हैं विजरल मैस, ठीक है। विजरल मैस के अंदर बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए कहा गया है ट्विस्टिंग ऑफ विजरल मैस। मेंटल जो कि यहाँ पर कवरिंग होती है उसको मेंटल कहते हैं, एंड मेंटल कैविटी, और ये वाली मेंटल कैविटी जिसके अंदर ये गिल्स आ जाते हैं, हार्ट, किडनीज और गोनाड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसको कहते हैं मेंटल कैविटी। तो ये जो है ये सारी चीज़ें ट्विस्टिंग करेंगी, काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग करेंगी, और ट्विस्टिंग करके अगर हम नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग हो चुकी है आफ्टर टॉर्शन की। ये डायग्राम है, इसके अंदर हम देख सकते हैं एनस जो है पहले पोस्टीरियर साइड पर था, अब वो एंटीरियर साइड पर आ चुका है, हेड के बिल्कुल ऊपर। एंटीरियर साइड पर एनस भी आ चुका है, गिल्स भी आ चुकी हैं, मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स, किडनीज, हार्ट और गोनाड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी एंटीरियर साइड पर आ चुकी हैं। तो इसको कहते हैं टॉर्शन। तो टॉर्शन की यहाँ पर मैंने कुछ सिंपल सी डायग्राम्स बनाई हैं जो बुक के अंदर बनी हुई हैं, ये बिल्कुल वही डायग्राम्स हैं जो बुक के अंदर बनी हुई हैं। तो इनको हम यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और वो मैंने इसलिए ड्रा की हैं ताकि उसके अंदर जो बॉडीली ऑर्गन्स हैं उनको भी समझा सकूं कि किस तरह बॉडीली ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और किस तरह फिर वो काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग करके हेड वाली साइड पर आ जाते हैं, इंटीरियर साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल डायग्राम, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये माउथ है, ये हेड है और इसके ऊपर एंटीनास लगे हुए हैं, ये माउथ है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये गट है। उसके बाद यहाँ पर एनस जो है वो पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है और ये मेंटल कैविटी है। मेंटल कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, गोनाड्स, हार्ट्स, किडनीज और गिल्स वगैरह, ये सब कुछ मेंटल कैविटी के अंदर यहाँ पर ड्रा नहीं किए हैं, लेकिन सपोज कि यहाँ पर मेंटल कैविटी के अंदर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है, वो सारे ऑर्गन्स जो हैं प्रेजेंट है।
और एंड पर ये फुट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो है ये डायग्राम है बिफोर टॉर्शन की, ठीक है, बिफोर टॉर्शन की डायग्राम है ये। उसके बाद प्रोसेस ऑफ टॉर्शन, यहाँ पर टॉर्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हाफ टॉर्शन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेंटल कैविटी एनस जो है पहले वो पोस्टीरियर साइड पर था, अब वो राइट साइड पर आ चुका है, ठीक है। पहले पोस्टीरियर साइड पर था, अब ये जो लेटरल साइड होती है यहाँ पर राइट साइड पर आ चुका है। तो एनस भी यहाँ आ गया, मेंटल कैविटी भी यहाँ आ गई। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है प्रोसेस ऑफ टॉर्शन के अंदर। मैंने बताया कि 180 का जो एंगल होता है वो इस तरह का होता है। ये पोस्टीरियर साइड से सारे जो ऑर्गन्स हैं वो मूव करके एंटीरियर साइड पर आ जाते हैं, तो इस तरह 180 डिग्री की टॉर्शन होती है। लेकिन यहाँ पर हाफ टॉर्शन हुई है और हाफ यहाँ पर जाकर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हाफ हुई है तो अगर हम देखें तो ये एक 180 डिग्री का एंगल मैं बनाऊँ तो उसकी अगर हाफ करें तो कितनी होगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। हाफ कितनी बनेगी, हाफ बनेगी यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि अगले स्टेप में जो है ये कंप्लीट हो चुकी है टॉर्शन। तो जब टॉर्शन कंप्लीट होगी तो कितना एंगल बन जाएगा यहाँ पर कंप्लीट 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। और टॉर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो पोस्टीरियर साइड पर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट थे वो मूव करके सारे एंटीरियर साइड पर चले गए हैं। यहाँ मेंटल कैविटी जो है वो भी हेड के ऊपर एंटीरियर साइड पर पहुंच गई है, एनस जो है वो भी एंटीरियर साइड पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर क्या हो चुकी है, यहाँ पर कंप्लीट टॉर्शन हो चुकी है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं टॉर्शन के। बिफोर टॉर्शन, प्रोसेस ऑफ टॉर्शन जहाँ पर हाफ एंगल बन गया, उसके बाद आफ्टर टॉर्शन जहाँ पर जो ट्विस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आफ्टर टॉर्शन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो यू शेप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है, ठीक है। टॉर्शन के बाद जो स्नेल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आफ्टर द टॉर्शन ये यू शेप्ड बन जाता है, यू शेप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी शेप चेंज हो जाती है और यू शेप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लेटरल व्यू देखें, इसका साइड वाला व्यू देखें तो उसमें भी मैंने टॉर्शन जो है उसको बनाया है, बुक के अंदर भी ये बनी हुई थी। तो बिफोर टॉर्शन अगर साइड व्यू में देखें तो यहाँ पर माउथ होता है और ये इसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव के सिस्टम है। और उसके बाद मेंटल कैविटी यहाँ पर एंड पर प्रेजेंट है और ये एनस भी पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ टॉर्शन होगा जिसके अंदर हाफ ट्विस्टिंग हो जाएगी, 90 डिग्री के एंगल तक ट्विस्टिंग हो जाएगी। और जब हाफ ट्विस्टिंग होगी तो जो मेंटल कैविटी है वो भी साइड पर आ जाएगी, राइट साइड पर आ जाएगी, और जो एनस है वो भी राइट साइड पर आ जाएगा जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इधर साइड पर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है कंप्लीट टॉर्शन हो जाएगी और कंप्लीट टॉर्शन के अंदर जो है कंप्लीट ट्विस्टिंग हो जाती है बॉडीली ऑर्गन्स की। तो यहाँ पर जब कंप्लीट ट्विस्टिंग होगी तो हम देख सकते हैं कि ये जो है ये हेड है और हेड के ऊपर ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मूव यहाँ से ट्विस्टिंग करके काउंटर क्लॉकवाइज हम देख सकते हैं कि इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग करके ये एंटीरियर साइड पर पहुंच चुका है। एनस जो है ये भी इंटीरियर साइड पर आ गया है और यहाँ पर जो मेंटल कैविटी है वो भी एंटीरियर साइड पर आ चुकी है। तो यहाँ पर टॉर्शन हो चुकी है। तो इस तरह होती है टॉर्शन। टॉर्शन को हमने स्टडी कर लिया कि टॉर्शन कैसे होती है, लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टॉर्शन क्यों होती है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं वो क्यों टॉर्शन करते हैं, उनको इससे क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो उनको अब हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ टॉर्शन। तो टॉर्शन जो है इसके 3 एडवांटेजेस होते हैं। और पहले मैं ये बता दूं कि टॉर्शन क्यों की जाती है। तो टॉर्शन इसलिए की जाती है क्योंकि विदाउट टॉर्शन जो स्नेल्स जो होते हैं ये अपनी बॉडी को अपने शेल के अंदर नहीं छुपा सकते, ठीक है। मैंने बताया कि जो मोलस्कन्स जो होते हैं, जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शेल होता है जो कि इनको डिफरेंट हार्मफुल कंडीशंस से बचाता है, इनको जो प्रीडेटर्स होते हैं उनसे बचाता है, ठीक है। तो शेल जो है जब भी ये ऑर्गेनिजम्स इनको अगर कोई ख़तरा महसूस होता है तो ये अपने शेल के अंदर अपनी पूरी बॉडी को छुपा लेते हैं, ठीक है। तो विदाउट टॉर्शन ये अपनी पूरी बॉडी को अपने शेल के अंदर नहीं छुपा सकते, जिसकी वजह से जो है टॉर्शन का प्रोसीजर जो है वो होता है और फिर टॉर्शन करके ये अपनी सारी बॉडी को अपने शेल के अंदर छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्रीडेटर जो है फिर वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इन पर अटैक नहीं कर सकता। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं टॉर्शन के। सबसे पहले फर्स्ट एडवांटेजेस ये है कि हेड एंटर्स फर्स्ट एंड हेड इज़ प्रोटेक्टेड।
तो टॉर्शन के इसलिए की जाती है। सबसे पहला एडवांटेज जो है टॉर्शन का वो ये है कि टॉर्शन करने से जो हेड होता है ऑर्गेनिजम्स का वो पहले शेल के अंदर चला जाता है, ठीक है, और फुट जो है वो बाद में जाते हैं। तो हेड जो है वो पहले प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, शेल के अंदर जाता है। मेंटल कैविटी जो है जब टॉर्शन होती है तो जो ऑर्गन्स होते हैं वो ट्विस्ट करके एंटीरियर साइड पर आ जाते हैं, ठीक है, एंटीरियर साइड पर आ जाते हैं जिस तरह, और इसी तरह मेंटल कैविटी जो है वो भी एंटीरियर साइड पर मूव कर जाती है। और मेंटल कैविटी के अंदर से हेड जो होता है वो फिर बॉडी के अंदर चला जाता है, शेल के अंदर चला जाता है, और उसके बाद शेल जो होता है, जब हेड अंदर चला जाता है तो शेल जो है पूरा कवर कर लेता है बॉडी को अपने अंदर। तो इस तरह टॉर्शन करके हेड जो है उसको पहले बॉडी के अंदर लेकर जाने के लिए टॉर्शन की जाती है। इसका फर्स्ट एडवांटेज यही है कि हेड जो है वो पहले अंदर चला जाता है। और उसके बाद सम स्नेल्स, कुछ स्नेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है, और ओपर्क्यूलम इज़ प्रेजेंट ऑन डॉर्सल पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ फुट, ठीक है। कुछ स्नेल्स जो होते हैं उनकी जो पोस्टीरियर डॉर्सल साइड होती है, फुट वाली साइड होती है, वहाँ पर एक ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है। और ये ओपर्क्यूलम जो है इसका फंक्शन ये होता है कि ये ओपर्क्यूलम जो है इसके एक छोटी सी ओपनिंग होती है शेल के अंदर, ठीक है, शेल के अंदर ओपनिंग होती है, उसके ऊपर ये ओपर्क्यूलम लगा होता है, और वो ओपनिंग जो है वो खुलती है और फुट जो होता है वो उस ओपनिंग के थ्रू शेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो ओपर्क्यूलम होता है वो उस ओपनिंग को बाहर से फिर से बंद कर देता है। इस तरह जो फुट हैं वो भी इसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और इस तरह हेड और फुट दोनों जो हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। कोई भी प्रेडेटर अब इस पर अटैक नहीं कर सकता। और दूसरा जो है ओपर्क्यूलम का फ़ायदा ये होता है कि जो ओपर्क्यूलम होता है, क्योंकि ये शेल की ओपनिंग को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होती है। जो वाटर होता है बॉडी का, स्नेल्स की बॉडी का जो वाटर होता है वो भी रिमूव नहीं होता है। इसकी वजह से ओपनिंग जब क्लोज हो जाती है तो इसको इट प्रिवेंट डेसिकेशन यानी कि डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड एडवांटेज, और सेकंड एडवांटेज ये है कि आफ्टर द टॉर्शन ओपनिंग ऑफ द मेंटल कैविटी कम्स एट एंटीरियर एंड अलाउज क्लीन वाटर टू एंटर इनटू मेंटल कैविटी, ठीक है। पहले टॉर्शन से पहले हम देख सकते हैं कि जो मेंटल कैविटी है वो पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है, और मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि अगर टॉर्शन नहीं हुई होगी तो गिल्स जब ये स्नेल मूव करेंगे तो ये अपने मूवमेंट के थ्रू इनके जो फुट होते हैं वो वाटर के अंदर जो है सिल्ट और मड जो होती है उससे उसके अंदर से जो मिट्टी होती है वो निकल कर इनके गिल्स में फंस जाती है, जिसकी वजह से ये फिर अपना ठीक से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर टॉर्शन हो जाएगी और ये जो मेंटल कैविटी है वो एंटीरियर साइड पर चली जाएगी, ठीक है। टॉर्शन जब हो जाएगी तो मेंटल कैविटी जो हम देख सकते हैं एंटीरियर साइड पर आ जाती है, और फिर जब मेंटल कैविटी एंटीरियर साइड पर आ जाती है तो उसके रिजल्ट में ये होता है कि इट अलाउज क्लीन वाटर टू एंटर इनटू मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी जब इंटीरियर साइड पर आ जाती है तो फुट तो पिछली साइड पर होते हैं, फिर जब वो मूवमेंट भी करता है तो जो मिट्टी होती है वो पीछे ही रह जाती है, और मेंटल कैविटी के अंदर जो गिल्स होते हैं जो एंटीरियर साइड पर आ चुके होते हैं तो फिर उनके अंदर जो क्लीन वाटर होता है फ्रंट साइड पर जो क्लीन वाटर होता है, साफ़ पानी जो होता है वो गिल्स के अंदर एंटर होता है, और इस तरीके से वो बहुत अच्छे से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है। अब थर्ड एडवांटेज हम देखें, थर्ड एडवांटेज में है द सेंस ऑर्गन्स कम्स अराउंड द हेड। इनके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी हेड के अराउंड आ जाते हैं। इट मेक्स द स्नेल मोर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट मूव्स, ठीक है। अब ट्विस्टिंग ऑफ ऑर्गन्स जो है इसका तीसरा फ़ायदा ये होता है कि इनके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी इनके एंटीरियर साइड पर, हेड रीजन वाली साइड पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टिमुलाई को रिसीव कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में ये जा रहे होते हैं और भी अच्छे तरीके से उस डायरेक्शन से आने वाली डिफरेंट स्टिमुलस को ये अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इनका थर्ड एडवांटेज है। इसके अलावा इनके अंदर एक डिसएडवांटेज होता है, उसका डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्शन को स्टडी कर लेते हैं। द एनस एंड नेफ्रीडिया ओपन्स डॉर्सल टू द हेड आफ्टर टॉर्शन। जब टॉर्शन हो जाती है तो पहले तो एनस होता है पोस्टीरियर साइड पर, लेकिन जब टॉर्शन हो जाती है तो उसके बाद जो एनस है वो आ जाता है एंटीरियर साइड पर, यानी कि हेड के बिल्कुल ऊपर। एनस भी हेड के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, और नेफ्रीडिया जो कि
एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो भी बिल्कुल हेड के ऊपर आ जाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं, इन दोनों एनस से और नेफ्रीडिया से जो बॉडी का वेस्ट जो होता है वो बाहर निकलता है। तो जब ये दोनों स्ट्रक्चर हेड वाली साइड पर आ जाएंगे तो इट क्रिएट्स फॉलिंग प्रॉब्लम्स। तो ये फॉलिंग प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। फॉलिंग का मतलब होता है बू का आना, तो ये बैड स्मेल की प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि ये बैड स्मेल की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। लेकिन नेक्स्ट लिखा है कि सम एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन कुछ एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस ऐसी हुई हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। तो वो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस कौन सी हैं? इसमें यह है कि वेरियस मॉडिफिकेशंस प्रोड्यूस नोचेस और ओपनिंग इन द मेंटल और शेल पोस्टीरियर टू द हेड। इसमें ये बताया गया है कि हेड की पोस्टीरियर साइड पर जो मेंटल और शेल प्रेजेंट होता है उसके अंदर बहुत सारी ओपनिंग्स और नोचेस हो जाती हैं। ये एक मॉडिफिकेशन हुई है जिसमें मेंटल और शेल के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स यानी कि ओपनिंग्स हो जाती हैं, और फिर उन ओपनिंग्स की हेल्प से जो मेंटल कैविटी है वो जितना भी बॉडी का वेस्ट होता है या फिर गंदा वेस्ट या गंदा पानी जो होता है बॉडी का, उसको उन ओपनिंग्स के थ्रू मेंटल कैविटी से और शेल से ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो बैड स्मेल जो है वो क्रिएट नहीं होती। क्यों? तो ये ओपनिंग्स जो कि शेल और मेंटल के अंदर होती हैं, ये पोस्टीरियर साइड से ही सारा वेस्ट को रिमूव करती रहती हैं अपने शेल के ओपनिंग के थ्रू। तो वो बैड स्मेल जो है वो क्रिएट नहीं होती। नेक्स्ट जो है इसके अंदर एक और मॉडिफिकेशन हुई है, उसमें यह है कि सम गैस्ट्रोपोड्स अंडरगो डीटॉर्शन। कुछ गैस्ट्रोपोड जो है वो डीटॉर्शन करते हैं। डीटॉर्शन का मतलब होता है पार्शियल और कंप्लीट रिवर्जन ऑफ टॉर्शन, यानी कि जो टॉर्शन हुई है वो फिर से उसकी रिवर्जन हो जाती है, वो फिर से जो है उसकी अनट्विस्टिंग हो जाती है। जो ट्विस्टिंग हुई है बॉडीली ऑर्गन्स की वो फिर से अनट्विस्टिंग हो जाती है। तो ये अनट्विस्टिंग जो है पार्शियल भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। अगर पार्शियल होगी तो 90 डिग्री के एंगल पर होगी, और अगर कंप्लीट होगी तो 180 डिग्री के एंगल पर फिर से अनट्विस्टिंग हो जाएगी। तो इफ़ एम्ब्रॉय अनट्विस्ट 90 डिग्री, अगर एम्ब्रॉय 90 डिग्री के एंगल पर अनट्विस्टिंग करता है यानी कि हाफ अनट्विस्टिंग करता है, द मेंटल कैविटी थस ओपन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी बिहाइंड द हेड। तो उसकी जो मेंटल कैविटी होती है उसके राइट साइड पर ओपन होगी, जैसा कि यहाँ पर प्रेजेंट है। ये 90 डिग्री के एंगल पर जो मेंटल कैविटी है वो राइट साइड पर प्रेजेंट है। तो इस तरह राइट साइड पर मेंटल कैविटी ओपन होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लास गैस्ट्रोपोडा।